जय हिंद दोस्तों। तो भारत की एचएएल ने रशिया की यूएसी यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन की है, जिसके अंतर्गत की एचएएल यूएसी के पैसेंजर प्लेन सुखोई सुपरजेट 100 को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिसके बाद यूएस की बोइंग और यूरोप की एयरबस ने रशिया में बिजनेस करना बंद कर दिया था, जिसके बाद रशिया ने खुद के पैसेंजर प्लेन बनाना शुरू कर दिया था। बेसिकली ये सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, जिनकी रेंज की 3000 से 3500 किलोमीटर तक होगी। यानी इन प्लेन को भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इस प्लेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं फ़िलहाल के लिए रशिया से ही सप्लाई किए जाएंगे, जिनको कि भारत में एचएएल असेंबल करेगा। हाँ, आने वाले वक्त में धीरे धीरे इन कंपोनेंट्स और इस प्लेन के पार्ट्स को भारत में ही बनाया जाएगा। इस डील के बाद बोइंग और एयरबस को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत को अब अपने सिविल एयरक्राफ्ट के लिए इन विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे अब पूरी दुनिया ही यूएस के सैंक्शन से तंग आ चुकी है। इतना नहीं, अब पूरी दुनिया धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक यूएस ही पूरी दुनिया को अपने तरीके से चला रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नींद से जागते हैं और किसी देश पर टैरिफ लगा देते हैं, सैंक्शंस लगा देते हैं, किसी भी देश के खिलाफ कुछ भी बेबाक बोल देते हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही एशियन समिट में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा के साथ हुई मीटिंग के दौरान ये कह दिया कि उनकी चाइना के साथ एक अच्छी डील हो चुकी है और अब चाइना पर 100% टैरिफ लगाने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद चाइना भड़क गया और ये कहा कि अमेरिका अपनी मर्जी से कुछ भी किसी भी देश के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। अब ये दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहाँ सबकी राय जानना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से ट्रंप चाइना के साथ डील साइन करना चाहते हैं, उसके बाद ताइवान को झटका लग सकता है, क्योंकि ट्रंप यहाँ पर ताइवान के लिए चाइना की वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी को मान सकते हैं। यानी ताइवान चाइना का हिस्सा रहेगा, मगर वहाँ पर कानून और नियम ताइवान के हिसाब से चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर कि ताइवान डरा हुआ है कि कहीं ट्रंप चाइना की इस पॉलिसी को मान ना लें। यहाँ पर एक और बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत रशिया ने ये कहा है कि रशिया का व्यापार 90 to 95% लोकल करेंसी यानी रूबल, इंडियन रुपीस और चाइनीज़ युआन में होता है, और अपने व्यापार के लिए रशिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन्हीं लोकल करेंसी में करता है। तो अब दुनिया धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। आरबीआई ने भी कुछ समय पहले यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ को कम करते हुए गोल्ड में इन्वेस्ट किया। चाइना का युआन लैंडिंग भी $480 बिलियन तक बढ़ चुका है, जो कि यूरोप के यूरो और जापान के येन को क्रॉस करके डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी करेंसी बन चुका है। दुनिया के कई देश धीरे धीरे अब डॉलर बॉन्ड्स की बजाय युआन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो कंट्री पहले अपने लोन्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर बॉन्ड्स का इस्तेमाल करती थी, अब वो धीरे धीरे चाइनीज युआन बॉन्ड्स की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि आने वाले वक्त में डॉलर के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ मल्टीपोलर करेंसी की तरफ भी बढ़ रही है, यानी कि डॉलर की तरह यहाँ पर किसी एक करेंसी का दबदबा नहीं होगा, जिसके बाद यूएस की तरह कोई भी देश अपनी करेंसी के दबदबे पर किसी देश पर सैंक्शंस नहीं लगा पाएगा, या कोई भी सैंक्शंस लगाना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से यूएस अपने डॉलर के दबदबे पर मनमानी करता आया है और पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई रखता था, आज विश्व में दो महाशक्तियां चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। चाइना धीरे धीरे मिलिट्री के क्षेत्र में यूएस को क्रॉस लगभग कर ही चुका है, और करेंसी के मामले में भी डॉलर के बिल्कुल सामने आकर चाइनीज युआन खड़ा हो चुका है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इन दोनों महाशक्तियों में से कौन विश्व विजेता बनता है। जय हिंद, जय भारत।